तो दोस्तों सुप्रभात। सुबह के 5 बज रहे हैं। नए ब्लॉग में आपका स्वागत है दोस्तों। ये पापा को हॉस्पिटल से चाय लेके आ रही हूँ मैं। बहुत मुश्किल लाइफ हो रही है। वो भी बताया मेरे को वहाँ पे नहीं भेज रहे थे कि 2 साल पहले उधर से आ रहे हैं, इसलिए मैंने सही आया तो गाड़ी के अंदर में जिम्मेदारियां बहुत बढ़ती जा रही हैं। आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। पापा को चाय दे के पिला के भी घर जा रही हूँ। दलिया लेके आऊंगी। घड़ी में भी इस वक्त समय हो रहा है सुबह के 5 और उजाला हो गया है। अंधेरे में गए थे। पता है इंसान को ना, इंसान जब वो हो जाता है, क्या बोलते हैं उसे, कभी इतनी परेशानियां फेस नहीं करी है ना। पर जब अपने पिता को मैंने बेड पे पड़ा देखा तो मुझे समझ आया कि मेरी जिम्मेदारियां भी हैं और मुझे उन्हें निभाना है। स्टोरी भी शेयर करूंगी आप लोगों के साथ। और भी बहुत सारी चीजें हैं जो शेयर करनी है मुझे अब। और जितना आप सब मुझे सपोर्ट करेंगे उतना मेरे घर की आर्थिक स्थिति और अच्छी हो जाएगी और पापा को भी मैं अच्छे से सपोर्ट कर पाऊंगी। सिर्फ 6 महीने आप लोगों का साथ चाहिए। 6 महीने आप मेरे ब्लॉग देख लीजिए। ज्यादा से ज्यादा मेरे को शेयर करिए लोगों के साथ, ताकि मेरे आय हो सके। उसके बाद कभी मैंने नहीं चाहा कि मेरे को यूट्यूब से कोई पैसा मिले। मुझे इस बार बहुत ही ज्यादा जरूरत है, मुझे नीड है। क्योंकि किसी भी परिवार के सदस्य के आगे मैं हाथ नहीं फैलाना चाहती। कुछ मैं अपने सेविंग से करना चाहती हूँ, कुछ मैं क्या कहते हैं, चाहती हूँ कि इससे मेरी अर्निंग हो। और बहुत से लोग जॉब करने के लिए कह रहे हैं, तो मैं जॉब अभी नहीं कर सकती क्योंकि मुझे 6 महीने पापा के साथ रहना पड़ेगा। तब मुझे अपना घर बार, पति को भी नहीं देखना। सबसे ज्यादा सपोर्टिव चीज पता है क्या है? गुसाई जी मेरा पूरा पूरा साथ देते हैं। उन्होंने 3 रात मेरे पापा के साथ हॉस्पिटल में गुजारी है। अब ऑफिस जाना पड़ेगा उन्हें भी, क्योंकि वो ऑफिस जाएंगे, पैसे आएंगे तो कुछ पैसे, उन पैसों से भी कुछ हम कर पाएंगे। मेरे बाबा ने ना मुझे बहुत सपोर्ट किया है मेरी शादी के बाद। मतलब हमारे घर की खुद की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं है कि हम कुछ कर पाए। पर मुझे पापा के लिए खड़ा होना है, क्योंकि पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। मैं अपने घर की बात भी कर रही हूँ, मेरे और गुसाई जी के। इतनी महंगाई है, आपको पता ही है। सैलरी चाहे किसी की 1 लाख रुपए जिसकी सैलरी है ना, वो भी आजकल सरवाइव नहीं कर पा रहा है। तो अभी मैं पापा के लिए दलिया लेने जा रही हूँ। ऐसे ही आपको ब्लॉग बना के दिखाती रहूंगी, अपनी आप बीती बताती रहूंगी दोस्तों। प्रे करिएगा मेरे पापा जल्दी ठीक हो जाए। तो दोस्तों पापा को दलिया खिला के और थोड़ा सा रेस्ट करने घर आ गई हूँ मैं, क्योंकि बिल्कुल रेस्ट नहीं हो पा रहा है। नींद ही नहीं आ रही, टेंशन से कि क्या ही होगा। होगा सब अच्छा ही, पर जब तक पापा घर नहीं आ जाते तब तक टेंशन ही है। और हॉस्पिटल का पूरा बिल बना है 1,20,000 रुपए। क्योंकि हम पापा को पता है दूसरा हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं कर सकते थे। आप लोग कहते हैं ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ट्राई करो। जो ये बीमारी होती है ना, ये बहुत ही, जो नसों की बीमारी होती है, बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव बीमारी होती है। इसमें मेरे पापा का ये होता है कि मतलब उसमें जो दवाइयाँ दी जाती है ना, वो बंद नहीं होनी चाहिए। अगर आप कहीं शिफ्ट कर रहे हो तो पहले से उस हॉस्पिटल में सब कुछ अरेंजमेंट होना चाहिए, तब आप पेशेंट को लेके जाओ, कि मतलब सीधा आपको जाके उनको दवाई लगानी है। क्योंकि इस वाली बीमारी में जो दवाई दी जाती है ना, वो ब्लड को बॉडी से ऊपर की ओर सर की तरफ भेजती है। अगर वो डोज एक दिन भी रह जाए तो वो खून वापस नीचे की तरफ उतरता है और कहीं से भी बाहर आता है, कान से, बाथरूम की रास्ते से। तो वो बहुत ज्यादा रिस्की हो जाता है इंसान के लिए। तो इसीलिए इस बीमारी में बहुत ही ज्यादा पेशेंस रखना पड़ता है, फैमिली मेंबर्स को सबसे ज्यादा। क्योंकि जो पेशेंट होता है वो अग्रेशन में होता है बहुत ज्यादा, कुछ भी करते हैं उनको मतलब पता ही नहीं होता मैं क्या कर रहा हूँ, गलत सही। पापा तो मेरे वैसे ही बहुत गुस्से वाले हैं।